चलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक जड़ सप्ताह में 5 सेंटीमीटर से 19 सेंटीमीटर तक वृद्धि करती है। इस काल की वृद्धि दर तथा अपेक्षित वृद्धि दर की गणना कीजिए। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कि पूछा गया है वृद्धि दर और अपेक्षित वृद्धि दर के बारे में। वृद्धि दर और अपेक्षित वृद्धि दर। तो यहाँ पर वृद्धि दर को हम निकालेंगे एक फार्मूला से, और ये फार्मूला होता है W1 बराबर W0 ERT, जहाँ पर सबके मान जो है वो मैं बता देता हूँ। इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। W1 का मतलब होता है अंतिम आकार, यानी वृद्धि के बाद जो अंतिम आकार होगा हम उसका मान लिखते हैं। W0 पूर्व का आकार, जो शुरुआत में आकार का मान दिया गया है वो होगा। और ई का मतलब है यहाँ पर कि जो प्राकृतिक लॉग होता है उसका आधार है ये, नेचुरल लॉगरिथम। प्राकृतिक लॉग का यह बेस है, यानी आधार है। और इसके बाद जो आर है यहाँ पर, यह वृद्धि दर है जिसका मान हमें निकालना है। और टी जो है यहाँ पर समय है। इस सूत्र से हम लोग ये सबका मान निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सबका मान कितना कितना। अगर प्रश्न को देखें, अगर हम W1 यानी कि अंतिम जो आकार है जड़ का, जो कि कह रहा है सप्ताह में 5 सेंटीमीटर से 19 सेंटीमीटर तक हो गया, यानी अंतिम आकार इसका 19 सेंटीमीटर है। पूर्व का आकार इसका 5 सेंटीमीटर है। और पूछ रहा है फिर प्राकृतिक लॉग का आधार, इसका जो मान होता है वो होता है 2.71828। ये होता है। वृद्धि दर हमको निकालनी है, ये पूछा गया है। और समय यहाँ पर हमारा 7 दिन दिया है, एक सप्ताह का दिया है कि कितना वृद्धि होता है। तो हम इस फार्मूले पर रख करके हम इसे आसानी से हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला था W1 बराबर W0 ERT, ये फार्मूला है। इसमें हम लोग सबका मान रखते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। W1 का मान हमारा था 19 है, ये 5 है। और यहाँ पर E का जो मान आता है हमारा वो आता है 2.71, दशमलव के बाद एक ही अंक लेते हैं। और R का मान हमारे पास है, यहाँ पर R का मान निकालना है हमें। तो R और दिन है यहाँ पर 7, यानी अगर हम इसको हल करें तो ये आ जाएगा 19/5 बराबर 2.7, और इस पर आ जाएगा R गुना 7, ये मान आएगा। अब अगर हम इसको लॉग में तोड़ते हैं तो इसको भाग देंगे 19/5, तो इसका मान आएगा 3.8। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं लॉग 3.8 बराबर R गुना 7, और ये हो जाएगा लॉग 2.7। सबका मान अगर रखें, लॉग 3.8 का मान 0.5798, R गुना 7 गुना लॉग 2.7 का मान हो जाएगा 0.4314। और अगर इसको हम लोग हल करें तो इसमें चूँकि हमको R का मान निकालना है, तो R का मान अगर हम निकालते हैं तो ये लिखा आएगा 0.57
98/7 गुना 0.4314 यानी 4314। और इसका अगर हम मान निकालेंगे भाग दे करके तो इसका मान निकलेगा 0.1919। यानी कि यहाँ पर जो हमारा वृद्धि दर होगा, जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि वृद्धि दर कितना होगा, तो वृद्धि दर होगा 0.1919। ये हमारा वृद्धि दर होगा। अब इसी में हमसे पूछा गया, एक और प्रश्न पूछा गया है अपेक्षित वृद्धि दर। तो चलिए जानते हैं अपेक्षित वृद्धि दर। तो अपेक्षित वृद्धि दर का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जो काल में जो वृद्धि हुई है, काल में वृद्धि और शुरू के समय में जो वृद्धि थी, शुरू के समय में जो वृद्धि थी, यानी कि काल में वृद्धि 19 हुई थी अंतिम काल में और शुरू में 5 था। यानी कि अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये आएगा 3.8। यानी अपेक्षित वृद्धि दर कितना हो जाएगा 3.8 हमारा ये इसका मान आएगा। तो यानी हमसे यहाँ पर जो दो सवाल पूछे गए थे, एक पूछा गया था वृद्धि दर कितना होगा, तो वृद्धि दर हमारा आएगा 0.1919 और अपेक्षित वृद्धि दर हमारा कितना आएगा तो 3.8 आएगा। तो ये हमारा दोनों उत्तर निकल चुका है। चूँकि प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था, वृद्धि दर पूछा गया था और अपेक्षित वृद्धि दर पूछा गया था। दोनों का मान हमारे सामने है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।